समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले का मामला गवाना टोल के पास करीब 500 मीटर पर किया गया हमला बुलंदशहर के गांव सुनहरा में दलित परिवार मिलने जा रहा था। सभा का डेलीगेशन राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के नेतृत्व में जा रहा था। डेलीगेशन हमले के बाद भाजपा सरकार पर जमकर बरसे रामजीलाल सुमन बोले, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की पुलिस प्रशासन को दी जानकारी, सुनियोजित तरीके से किया गया है जानलेवा हमला, मेरी हत्या की रची गई है साजिश, बोले सुमन। कथित करणी सेना ने बताया सरकार का संरक्षण। सुमन समाजवादी पार्टी के आगे की राजनीति के सवाल पर बोले, पार्टी हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश में बताया जंगल राज जैसे लोगों को सरकार का संरक्षण। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने प्रदेश सरकार पर लगाए कई आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार बुलंदशहर में एक सुनहरा स्थान पर बहुत तेज गति से थार गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई और शेष लोग घायल हुए। ये पूरा दलित परिवार था और न सिर्फ ये अकेली घटना थी बुलंदशहर में, मुझे बताया गया था कि ताबड़तोड़ 6 घटनाएं लगातार इस तरह की बुलंदशहर में हुई हैं जहां दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी गई, उन पर अत्याचार हुआ, उनको अपमानित किया गया। न सिर्फ बुलंदशहर में, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। जगह जगह दलित लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी बारातें चढ़ने दी जा रही हैं, अंबेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। ये हकीकत जानने के लिए हम लोग वहां जा रहे थे बुलंदशहर। हमें गवाना टोल पे ही रोक लिया गया, भारी लाभ लश्कर, भारी पुलिस, और हमारे आग्रह करने के बावजूद भी जबरिया पुलिस ने हमें वहां नहीं जाने दिया। गवाना टोल से अलीगढ़ की तरफ 500 मीटर की दूरी पर तथाकथित करणी सेना के लोग वहां घात लगाए बैठे थे। हमारे और हमारे साथी जो गाड़ियों में थे उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, टायरों से हमला किया गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और अब मैं आज अस्वस्थ हूं कि हमारे ऊपर ये जानलेवा हमला था। और ऐसा मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ करके मेरी हत्या कराना चाहती है। 3 दिन पहले से जब ये तय था कि हमें बुलंदशहर जाना है, प्रशासन को पता था, खुफिया तंत्र को पता था, पूरे जनपद को पता था, हाथरस और अलीगढ़ को भी जानकारी थी। इसके बाद भी हमला एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर किया गया। उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है और जिस तरह के तत्वों को शय मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है, उससे सही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है। हम लोग जानते हैं कि 12 अप्रैल के बाद जब तलवार लहराई गई, अवैध असले लहराए गए और प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अवांछनीय तत्वों के हौसले बुलंद हुए, एक वर्ग विशेष के हौसले बुलंद हुए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने जिन शर्तों के साथ अनुमति दी थी सभा करने की, उन शर्तों को तोड़ा गया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यह शासन निरंकुश हो गया है। जानबूझ करके हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जहां अराजकता हो, कानून का राज न हो, संविधान का राज न हो। और जिस प्रकार की स्थिति है, प्रतिपक्ष के लोगों को तो राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, घटना बहुत महत्वपूर्ण है और इस साजिशन हमारे ऊपर कातिलाना हमला था। जो लोग हैं, जो हमलावर हैं, उनको आप किस रूप में देखते हैं? कायर हैं, बुज़दिल हैं, नकारा हैं, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है
गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल छत्री थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी भी गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करनी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जौहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बंदा ये माना जाएगा, तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं।